हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर एंड दिस कीवर्ड के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया है। हमें पता है सुपर एंड दिस कीवर्ड हम जब जब हमें करंट क्लास के या इमीडिएट पेरेंट क्लास के मेंबर्स एक्सेस करने हो तब तब हम यूज करते हैं। ठीक है। तो मेंबर्स में क्या क्या आता है, हमारा वेरिएबल्स आते हैं, मेथड्स आते हैं, देन हमारे कंस्ट्रक्टर्स आते हैं। ठीक है। तो जब जब हम दिस एंड सुपर कीवर्ड यूज करते हैं तब तक हम उसके हेल्प से हमारे वेरिएबल्स एंड मेथड्स को कैसे कॉल कर सकते हैं, ये हमने इसकी पहली वाली वीडियो में देखा है। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिस ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट और सुपर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट, ये देखने वाले हैं। ठीक है। दैट मीन्स इसके पहले की वीडियो में हमने बस दिस कीवर्ड यूज किया देखा, सुपर कीवर्ड देखा, तो उसके साथ ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट नहीं आती थी। अब क्वेश्चन आता है कि दिस के साथ ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट कब आती है या कब हम यूज करते हैं ऐसा सुपर देन ओपन राउंड ब्रैकेट हम कब यूज करते हैं। ठीक है। तो जब जब हमें करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को जब जब हमें कॉल करना होता है तब तब हम दिस ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है। एंड जब जब हमें इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है तब तक हम सुपर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें बस सुपर या दिस कीवर्ड लिखना नहीं होता है जब हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। जब हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है इन कीवर्ड की हेल्प से तब हमें उसके साथ ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ अलाउड ही नहीं है। हम ये दिस एंड सुपर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट के साथ जो यूज कर रहे हैं ये हमें बस कंस्ट्रक्टर में ही लिखना अलाउड है, इसलिए हमें यहाँ एरर शो हो रही है। मैं बस आपको दिखा रही थी कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सेम क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं एंड उसको अब सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में यूज करना है या कॉल करना है तो हमें दिस कीवर्ड यूज करना होगा। ठीक है। दिस कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। एंड ये जो है एक कंस्ट्रक्टर को अनदर कंस्ट्रक्टर में कॉल करना, इसी को हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोलते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग के ऊपर भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग मीन्स क्या, कॉलिंग ऑफ वन कंस्ट्रक्टर विद इन अनदर कंस्ट्रक्टर इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। एक कंस्ट्रक्टर को हम दूसरे कंस्ट्रक्टर में जो कॉल करते हैं इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं। देखो, जब हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं किसी क्लास का तो हम कैसे लिखते हैं, क्लास नेम ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड देन हमारा कोड जो है वो ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस के अंदर हमारे आ जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ मैसेज प्रिंट करती हूँ तो उसके लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इसमें मैं लिखती हूँ डेमो क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है। डेमो क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखती हूँ, नो आर्ग कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इसको हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो मैं ऐसे लिख देती हूँ डेमो क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब देखो और एक कंस्ट्रक्टर में इसके बाद राइट करती हूँ। ठीक है। तो इसी कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ कॉपी कर देती हूँ देन पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ हमें अलग कंस्ट्रक्टर लिखना है तो मैं इसके लिए इसमें एक आर्गुमेंट पास कर देती हूँ स्ट्रिंग यस सपोज। ठीक है। तो एक और कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया है और मैं यहाँ लिखती हूँ डेमो क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। डेमो क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डेमो क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज करनी है या एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में हमें कॉल करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ हम अगर दिस कीवर्ड यूज करेंगे, दिस ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन, तो इससे क्या हो जाएगा, जब हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है। देन इसकी जो रिमेनिंग लाइन्स होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। ये हम अभी रन करके देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। डेमो डी सपोज देन न्यू डेमो, इससे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल देना है क्योंकि उसमें हमने दिस कीवर्ड यूज किया है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो इसलिए मैं यहाँ एक आर्गुमेंट पास कर देती हूँ। ठीक है। सपोज मैंने कुछ स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास की तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा
तब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ना कि ये वाले नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, आपको ये पता है। तो पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसमें दिस कॉल होगा, दैट मीन्स इसी क्लास का जो हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारी। दैट मीन्स पहले क्या प्रिंट होगा, डेमो क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एंड देन आएगा डेमो क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, डेमो क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, डेमो क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स हमने एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल किया। यहाँ हमने दो अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए क्या? नहीं किए। ठीक है, अगर मैं ऐसा करती, ठीक है, यहाँ ये आर्गुमेंट यहाँ से हटा देती, तो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ए वाला। ठीक है, तो अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने का कोई चांस नहीं है। बट अगर हमें इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिस कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, दिस ओपन क्लोज टर्न ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, सॉरी, यहाँ आर्गुमेंट पास किया है ना हमने, तो यहाँ भी हमें आर्गुमेंट को पास करना होगा। कोई भी आर्गुमेंट हम यहाँ से पास कर सकते हैं। ठीक, तभी ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है ना, तो पैरामीटर यहाँ हमें पास करना होगा, तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब मैं सेव करती हूँ। अब क्या होगा, पहले जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसमें हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो हमारा कंट्रोल ये आ जाएगा, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी, देन फिर से ये रिमेनिंग लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। दैट मीन्स आउटपुट कैसे आएगा, डेमो क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन आएगा हमारा डेमो क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। देखो, इसके अपोजिट आउटपुट आने वाला है। जो आउटपुट आपको अभी दिख रहा है उसके अपोजिट आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, डेमो क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन डेमो क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो दिस कीवर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। जब जब हमें सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को विद इन कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तब तब हम दिस कीवर्ड जो है यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, दिस कीवर्ड से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं। यहाँ रूल ऐसा है, जब जब हमें दिस या सुपर कीवर्ड लिखना होता है तब तब वो कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये मैं कट करके अगर यहाँ लिखती हूँ तो हमें एरर आ जाएगी। देखें, आपको एरर आ गई, कंपाइल टाइम एरर। तो एरर क्या है, एक मिनट, एरर है कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ऐसे कंपाइल टाइम एरर हमें आ जाती है। तो इसका मतलब जब हमें दिस या सुपर यूज करना है तो हमारी फर्स्ट लाइन ही होनी चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे सुपर कीवर्ड। ठीक है, सुपर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट। तो ये सुपर जो है ये क्या करता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। दैट मीन्स इसमें यहाँ पेरेंट चाइल्ड रिलेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है। तो यहाँ मैं दो क्लास क्रिएट करती हूँ, एक पेरेंट क्लास एंड एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास को नेम देती हूँ मैं पेरेंट। ठीक है, ओपन क्लोज करली ब्रेस। ठीक है, एंड देन हम एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास चाइल्ड, जो किससे एक्सटेंड होने वाला है, अब चाइल्ड का सी कैपिटल कर देती हूँ, क्लास का नेम है तो हमें कैपिटल रखना होगा, एक्सटेंड पेरेंट। ठीक है, पेरेंट को एक्सटेंड करेगा ये, एक्सटेंड पेरेंट। ठीक है, ओपन क्लोज करली ब्रेस। अब हमें क्या करना है, हमारे चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल देना है। तो मैं ये सेम कट पेस्ट करती हूँ, यहाँ नहीं चाहिए अभी, तो मैं यहाँ पेरेंट में लिखती हूँ। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है तो नेम क्या होना चाहिए, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है तो हम यहाँ नेम रखेंगे पेरेंट, यहाँ मैं करती हूँ पेरेंट। ठीक है, यहाँ भी पेरेंट। ठीक है, अब सेम हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के लिए करते हैं। यह एक पेरेंट वर्ड हमारा रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नेम एंड क्लास का नेम सेम होना चाहिए, इसलिए मैं ये चेंजेस कर रही हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नेम एंड क्लास का नेम जो है ये हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया है पर मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो यह हमने क्या किया, पेरेंट क्लास में दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ, दिस कीवर्ड का यूज हमने देखा है। अब हम बस क्या देखेंगे, सुपर का यूज देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ हमने पेरेंट क्लास में दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, एक नो आर्गुमेंट एंड एक पैरामीटराइज। देन चाइल्ड में दो कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किए, एक नो आर्गुमेंट एंड एक पैरामीटराइज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से हम पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं देखो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हम चाहते हैं कि अभी पेरेंट क्लास का कॉल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या किया, सुपर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, इससे हमारे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो जाएगा, देन हमारे चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इससे बस इतना ही होने वाला है। ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो गया क्या, यहाँ नहीं हो गए। देखो चलो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ आउटपुट। यहाँ देखो पेरेंट क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये आउटपुट कैसे आया हमारे, ये देखो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब हमारा चाइल्ड क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ये वाला जिसमें आर्गुमेंट नहीं है, वो कॉल हुआ। देन हमारा इस लाइन पे आ गया। इसकी वजह से हमारा पेरेंट क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ कुछ पैरामीटर यहाँ पास नहीं किया। अगर मैं पैरामीटर पास कर देती, चलो मैं एक पैरामीटर यहाँ भी पास कर देती, सपोज मैंने होम पास किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी वजह से हमारा पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देन कंट्रोल इस लाइन पे आ जाएगा, तो चाइल्ड क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऐसे प्रिंट होके आउटपुट हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या, देखो पेरेंट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब और एक बात मुझे आपको बतानी है, जब जब हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है ना, तो आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हो तो भी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर मीन्स कंपाइलर अपनी तरफ से सुपर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट एंड सेमीकोलन ये यहाँ पुट ही कर देता है। दैट मीन जो पेरेंट क्लास का आपका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल ही होने वाला है, अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा तो। ठीक है, चलो अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखो अब चाइल्ड क्लास का पहले आउटपुट देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखो पेरेंट क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद हमारा कंस्ट्रक्टर क्या आया, यहाँ चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में। अब यहाँ चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आउटपुट में क्या आ गया हमारा, पेरेंट क्लास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन चाइल्ड क्लास नो आर्गुमेंट। दैट मींस सेकंड टाइम ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, बट फर्स्ट कौन सी वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फर्स्ट हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। क्यों, क्योंकि पेरेंट क्लास का नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। पर ये कैसे हुआ, क्योंकि कंपाइलर ने खुद अपनी तरफ से यहाँ सुपर एंड देन ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन से पुट किया। दैट मींस जब आप सुपर कीवर्ड कंस्ट्रक्टर में नहीं लिखते हो एंड आपने किसी क्लास को उसके पेरेंट क्लास से एक्सटेंड किया है, दैट मींस अगर आपका क्लास किसी क्लास का चाइल्ड क्लास है तो वो सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल ही करता है। ठीक है, सुपर के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और आपको देखो अब मैंने यहाँ कुछ रूल आपको बताए। पहले तो यह है सुपर हो या दिस हो, कीवर्ड कौन सा भी हो, आपको कंस्ट्रक्टर में ये फर्स्ट टाइम ही लिखना है, फर्स्ट लाइन पे ही लिखना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ लिखा ये वर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। जो पहले आई थी वो सेम एरर आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कॉल जो है ये पहला ही स्टेटमेंट होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये एक रूल है हमारा। सेकंड रूल क्या बताया मैंने आपको कि हम और एक बार मैं आपको बताती कि सुपर एंड दिस हम एक ही जगह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ मैं ऐसा लिखूं दिस एंड देन इसके बाद हम लिखेंगे सपोज इसका जो इस क्लास का जो हमारा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, इसको कॉल करेंगे। पहले सुपर क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, देन इस क्लास के चाइल्ड वाले के ही पैरामीटराइज को अगर हमें कॉल करना है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। या तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, बस इसी को रखना होगा तो ये चलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसी क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट सुपर एंड दिस एट अ टाइम हम नहीं लिख सकते, आइदर सुपर और दिस दोनों में से एक ही हम लिख सकते हैं। दिन और एक रूल ऐसा है कि सुपर एंड दिस ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट के साथ जब हम ये दो कीवर्ड यूज करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर में ही अलाउड है, अदर कई प्लेस पे हम नहीं यूज कर सकते हैं। किसी मेथड में भी हम इसको नहीं लिख सकते हैं। किसी मेथड में हम लिखेंगे सुपर ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट तो भी वहाँ एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप
सुपर एंड दिस कीवर्ड आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।